नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। आज का जो हमारा वीडियो है, दो पार्टिकल्स हम लेंगे और उन दोनों पार्टिकल्स की हम प्रत्यास्थ टक्कर यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, हम कक्षा 11 का जो 6th चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, दो कणों की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर। यहां पर हम दो पार्टिकल्स लेंगे और उन दोनों पार्टिकल्स की टक्कर यहां पर करवाने वाले हैं। दोस्तों, मैं डायग्राम की सहायता से आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जैसे हमारे पास में दो कण हैं, इस कण का जो द्रव्यमान है वो है m1, इस कण का जो द्रव्यमान है वो है m2। यहां पर टक्कर से पहले इसका वेग है u1 और यह है टक्कर से पूर्व का वेग u2। ये जो हमने डायग्राम दिखाया है वो है टक्कर से पूर्व का, टक्कर से पहले का। जब इनके मध्य टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात द्रव्यमान में तो कोई बदलाव नहीं आता, m1 m2 ही रहते हैं, लेकिन इनके वेग हैं वो बदल जाते हैं। दोस्तों, यह है टक्कर के पश्चात, टक्कर के बाद। एक बार हमने क्या लिया है वो समझ लेंगे कि हम दो पार्टिकल्स की सीधी प्रत्यास्थ टक्कर देख रहे हैं। उसके लिए हमने दो पार्टिकल लिए जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है और टक्कर से पूर्व के उनके वेग हैं u1 u2 तथा टक्कर के पश्चात उनके वेग हो जाते हैं v1 और v2। एक बार इससे डायग्राम को समझना आप लोगों को। यह टक्कर केवल और केवल तभी होगी जब u1 बड़ा होगा u2 से, अन्यथा यदि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है तो ये वाला पिंड इस पिंड को पकड़ ही नहीं पाएगा, इनके बीच में टक्कर हो ही नहीं पाएगी। ये बड़ा होगा तभी इसके साथ में ये टक्कर कर पाएगा। फिर यदि इसी डायग्राम की हम बात करें तो यहां पर v2 बड़ा होगा और v1 छोटा होगा, नहीं तो ये फिर से टक्कर हो जाएगी इसमें, और ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें ये v1 छोटा होगा, v2 बड़ा होगा, इसमें u1 बड़ा होगा और u2 छोटा होगा। तो टक्कर से पूर्व इनके वेग u1 u2 है और टक्कर के पश्चात इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। हम प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर जानते हैं कि संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। जो बातें मैंने बताई वो आप लोगों को यहां तक तो याद हो गई होगी। और प्रत्यास्थ टक्कर में दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है और यहां पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी सीधी प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। तो यहां पर संवेग या जो वेग है उनका घटकों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सभी पार्टिकल्स एक ही दिशा में गति कर रहे हैं। दोस्तों, तो यहां पर आप देखेंगे प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण के नियम से जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर में संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर के पूर्व का संवेग, टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर होगा टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर के पहले का संवेग और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से टक्कर से पूर्व का जो संवेग है, इस पार्टिकल का संवेग देखिए दोस्तों, द्रव्यमान हमारे पास में है m1, वेग है u1, संवेग होता है m इंटू v, द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान यहां पर पहले पार्टिकल का m1, वेग है u1, तो इसका संवेग हो गया टक्कर से पहले m1 u1। दूसरे पार्टिकल का जो संवेग है दोस्तों वो हो गया m2 u2, m2 द्रव्यमान, u2 उसका वेग। तो ये आ गया दोस्तों टक्कर से पहले का संवेग। फिर ये बराबर होता टक्कर के बाद का संवेग, तो इसका संवेग, इस पार्टिकल का संवेग क्या हो जाएगा m1 इंटू v1, इसका संवेग क्या हो जाएगा प्लस में m2 v2। ये हमारे पास में आ गई है दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का जो संवेग है वो बराबर होता है। फिर हम चलते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ
टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षण से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर संवेग और गतिज ऊर्जा दोस्तों दोनों ही संरक्षित रहती है। तो यहां पर भी ठीक उसी प्रकार से ही आप देखेंगे, टक्कर से पूर्व की गतिज ऊर्जा, पूर्व की गतिज ऊर्जा ये बराबर होती है टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा के, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की जो गतिज ऊर्जाएं हैं दोस्तों इक्वल रहेगी। सबसे पहले में इस पार्टिकल की, टक्कर से पहले इन दोनों पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा देखेंगे और उनमें से भी इस पार्टिकल की गतिज ऊर्जा हम यहां पर देख रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, m द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। तो यहां पर इस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो तो है m1, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर, फिर प्लस में इस पार्टिकल के लिए 1/2 m2 इंटू u2 स्क्वायर। तो ये है दोस्तों टक्कर से पहले की गतिज ऊर्जा। फिर यहां पर इधर चलते हैं टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा की, तो 1/2 m1 v1 स्क्वायर, फिर प्लस में 1/2 m2 v2 स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। यहां तक दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको समीकरण 1 और 2 को देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा परिवर्तित करके लिख रहा हूं। समीकरण 1 से आप देखेंगे m1 u1, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में m1 v1, बराबर के दूसरी तरफ क्या पड़ा है m2 v2, इसको भी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में m2 u2। यहां से m1 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो u1 माइनस v1, इधर से यदि हम m2 कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस u2 आ गया। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। समीकरण अब 2 से आप देखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से हम किस प्रकार से इसको पुट कर सकते हैं। समीकरण 2 से आप देखेंगे, देखिए दोस्तों इन पूरी समीकरण 2 में से 1/2 सब में से कॉमन आकर दोनों तरफ से कट जाएगा। ये यदि बराबर की दूसरी तरफ जाता है तो क्या रह जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस में m1 v1 स्क्वायर, फिर बराबर में इधर पड़ा है आपके पास में m2 v2 स्क्वायर, माइनस में ये वाली राशि बराबर की इस तरफ आएगी तो क्या आ जाएगी आपके पास में m2 u2 स्क्वायर। m1 में इधर इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो हमारे पास में रह गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर, यहां से रह गया v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास में समीकरण 3 और वो है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 4 में हम समीकरण 3 का भाग लगा देंगे। समीकरण 4 भाग 3 से m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 बराबर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। ये हमारे पास में आ गया। यहां से m1 कैंसिल हो गया। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, u1 प्लस v1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1, u1 माइनस v1 बराबर m2 से m2 कैंसिल हो गया, v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। यहां से देखिए दोस्तों ये वाली राशि इससे कट जाएगी तो u1 प्लस v1 रह गया, बराबर में ये वाली राशि इस ब्रैकेट से कट जाएगी तो v2 प्लस u2 रह गया दोस्तों।
ये हमारे पास में सबसे काम वाली इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन से हम एक बार v1 का मान उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, एक बार v2 का मान उठाकर पुट कर देंगे, तो हमारे पास में टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी v1 और v2 आ जाएगी। तो समीकरण 5 से पहले समीकरण 5 से हम v2 का मान, v2 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिए दोस्तों v2 बराबर आ गया हमारे पास में u1 प्लस v1 माइनस में u2। इस पूरे मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में समीकरण, एक बार दोस्तों इसको देख लेंगे। अब मैं यहां से इसको मिटाने वाला हूं कि इसमें मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा। यहां पर देखिए दोस्तों, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में है m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस में m2 v2 की जो वैल्यू है वहां से देखिए आप u1 प्लस v1 माइनस u2, यहां से हमारे पास में m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m1 v1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो m2 u1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे m2 v1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस में m2 u2। बाकी इन दोनों को एक तरफ हम रख लेंगे, बाकी के टर्म्स को दूसरी तरफ ले आइए दोस्तों। तो दूसरी तरफ ले आएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, इधर तो क्या पड़ा है m1 u1 प्लस में m2 u2, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस में m2 u1, इसको बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा m2 u2। इन दोनों में से हम v1 कॉमन ले लेंगे तो यहां से रह गया m1 और इधर रह गया m2। इसको मैं इधर पहले लिख लेता हूं v1, तो m1 प्लस m2 इसके ब्रैकेट में आ गया। अब यहां से आप देखेंगे दोस्तों, इसको गौर करके इन दोनों में से हम u1 यदि कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में रह गया m1 माइनस में m2, ये u1 कॉमन आ गया, ये m2 u2 और ये भी m2 u2 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 m2 u2 आ गया दोस्तों। अब हमारे को टक्कर के पश्चात पहले कण का जो वेग है वो v1 चाहिए, तो इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो यहां वाला पार्ट भी हमारे को अब मिटाना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर एक बार 5 मैंने यहां से नहीं हटाई है क्योंकि ये हमारे काम की इक्वेशन है। एक बार हम इसको फिर से यूज में लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में ही इसको फिर से पुट करेंगे, तभी हमारे पास में जो दूसरी वैल्यू है v2 की वैल्यू आएगी। यहां से देखिए दोस्तों, पहले कण का, टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग, टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग, पहले कण का वेग, तो टक्कर के पश्चात पहले कण का वेग यहां से क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, v1 बराबर, इधर तो पड़ा है ऊपर तो m1 माइनस में m2 बट्टे में हमारे पास में आ गया m1 प्लस में m2। ये जो m1 m2 है इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया u1 इसके मल्टीपल में। यहां पर क्या है, ये आ गया, तो टक्कर के पश्चात पहले पार्टिकल का जो वेग है वो ये आएगा। ये इतना बड़ा फॉर्मूला निकलकर आया है दोस्तों। समीकरण 5 को एक बार फिर से लेंगे यूज में। समीकरण 5 से अब की बार हम v1 की वैल्यू, v1 बराबर क्या आ गया, v1 बराबर हमारे पास में आ गया v2 प्लस में u2 माइनस में u1 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब की बार हम
V1 की वैल्यू समीकरण 1 के अंदर रख रहे हैं दोस्तों। अब यहां से मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां से इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के पश्चात हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, देखो दोस्तों, M1 U1, फिर प्लस में M2 U2, फिर प्लस में, अब यहां पर हमारे को V1 की वैल्यू पुट करनी है, तो बराबर में M1, V1 की जो वैल्यू है वो है V2 प्लस U2 माइनस में U1, फिर प्लस में ये M2 V2 एज इट इज, M2 V2। तो क्या निकल कर आ रहा है, M1 U1, फिर प्लस में M2 U2, बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, M1 V2 M1 U2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में M1 U1, ये आ गया। हमें वैल्यू चाहिए V2 की, तो इन दोनों में से हम V2 कॉमन ले लेंगे, बाकी की राशि को दूसरी तरफ ले जाइए बराबर से, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में M1 U2, इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे तो प्लस में M1 U1, बराबर में इन दोनों में से हम V2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास में रह गया M1 प्लस में M2, ये V2 आ गया। तो M1, इसको मैंने इस तरफ लिख लिया है, बराबर में इधर देखेंगे ये और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 M1 U1, इन दोनों में से हम U2 यदि कॉमन ले लेते हैं तो M2 माइनस M1 U2, तो टक्कर के बाद दूसरे कण का वेग क्या हो जाएगा, टक्कर के बाद दूसरे कण का वेग, टक्कर के बाद दूसरे कण का जो वेग है दोस्तों, क्या निकल कर आएगा हमारे पास में, यहां से V2 बराबर M1 प्लस M2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 M1 अपॉन M1 प्लस M2, इनटू में है U1, फिर प्लस में M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। आप इनको गौर करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर इंटरचेंज हो गए हैं सब कुछ। U1 ये वाली जो वैल्यू है वो इस तरफ आ रही है, बट यहां पर M2 माइनस M1 है, इधर है M1 माइनस M2। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं। पार्टिकल्स की जब टक्कर होती है तो टक्कर के पश्चात उनके वेग, प्रारंभिक वेग आपको दिए हुए हैं, द्रव्यमान आपको दिए हुए हैं, तो टक्कर के पश्चात उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसके लिए हम इन दोनों फॉर्मूलों को यूज में लेंगे दोस्तों। मैं इस इक्वेशन को दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6 और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 7। अब यहां पर हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे, यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, आप उसको एक बार गौर करके देख लेंगे। और उन्हीं जो समीकरण 6 और 7 हमारे पास में आई है उसी में ही हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे। देखिए, पहली स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति में हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में दोनों पार्टिकल्स के जो द्रव्यमान है वो समान है। दोनों पार्टिकल्स के द्रव्यमान क्या कंसीडर कर लें, बराबर कंसीडर कर लें। यदि M1 बराबर है M2 के, M1 और M2 दोनों क्या है दोस्तों, बराबर हैं, इक्वल हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में वेलोसिटी क्या है, ये समीकरण 6 से देखिए, समीकरण 6 से, समीकरण 6 में M1 और M2 दोनों बराबर, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। M1 M2 बराबर है, तो जैसे मान लो कि M1 के स्थान पर आपने M2 पुट कर दिया, तो M2 प्लस M2, 2M2 से 2M2 कैंसिल हो गया, यहां पर U2 आएगा, तो V1 बराबर आएगा U2।
v1 बराबर क्या आएगा दोस्तों, u2। इसी प्रकार से समीकरण 7 से, समीकरण 7 देखिए, यदि m1 और m2 बराबर हैं तो यहां से ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों बराबर है, माइनस में हो रहा है तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहां पर भी हम m1 पुट कर दें, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो m1 प्लस m1 2m1, ऊपर वाले से 2m1 से कट जाएगा, ये u1 बचेगा, तो v2 बराबर आ गया u1। v2 बराबर आ गया हमारे पास में u1। देखिए दोस्तों, पहले पार्टिकल का वेग टक्कर से पूर्व जो दूसरे पार्टिकल का वेग था ना उसके बराबर है, और दूसरे पार्टिकल का वेग टक्कर से पहले जो पहले पार्टिकल का वेग था ना उसके बराबर है। तो जब द्रव्यमान समान होते हैं तो प्रत्यास्थ टक्कर में जो वेग हैं वो अंतर बदल हो जाते हैं, आपस में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब द्रव्यमान समान हो, जब द्रव्यमान क्या हो, समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो प्रत्यास्थ टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कणों के वेग, कणों के वेग परस्पर बदल जाते हैं, परस्पर बदल जाते हैं। पहले कण का वेग दूसरे का हो जाता है, दूसरे का पहले कण के बराबर हो जाता है। तो ये थी पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में हम ये मान लें, यदि u2 बराबर 0, इसका मतलब है कि दूसरा कण स्थिर हो। दूसरा कण कैसा है, स्थिर अवस्था में है टक्कर से पहले, दूसरा कण स्थिर अवस्था में है, तब वेलोसिटी क्या होगी, वही समीकरण 7 और 8 सॉरी समीकरण 6 और 7 से हम इसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो समीकरण 6 से यदि u2 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू रह जाएगी। v1 बराबर हमारे पास में क्या आएगा, m1 माइनस में m2 अपॉन m1 प्लस में m2, ये हमारे पास में आ गया है v1। और समीकरण 7 से, समीकरण 7 से देखिए दोस्तों, v2 बराबर, अब की बार ये वाली राशि 0 हो जाएगी, ये वाला शेष रह जाएगा, क्योंकि u2 0 है ना दोस्तों। तो 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास में वेलोसिटी आ गई। और यदि आपको ये कहें कि यदि द्रव्यमान भी समान हो, तो द्रव्यमान समान होगा तो क्या होगा, पहले कण का वेग दूसरे कण के वेग के बराबर, दूसरे का वेग 0 है तो पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ टक्कर के बाद में 0, द्रव्यमान भी, इसमें दोनों कंडीशन हो, द्रव्यमान भी समान हो और u2 भी 0 हो, तब क्या होगा, v1 बराबर तो आ जाएगा 0 और v2 बराबर क्या आएगा दोस्तों, u1, क्योंकि यहां पर तो दोनों द्रव्यमान समान होंगे तो v1 0 हो जाएगा। कंडीशन में कंडीशन हो तब की बातें हैं, आप लोग यहां तक ध्यान रख लेंगे। तो दोस्तों ये थी दो कणों की पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हमने टक्कर के पश्चात जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है उसके फॉर्मूले देखें, कुछ कंडीशंस देखी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।